लखनऊ में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी इप्सेफ के आह्वान पर पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जुटे कर्मियों ने खुलेआम भाजपा सरकार को चेतावनी दी है। राजधानी के नगर निगम मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर पुरानी पेंशन बहाली नहीं होती है तो इसका खामियाजा भाजपा सरकार को चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली, निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा रोकने, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि आज हुआ धरना प्रदर्शन कर्मचारी 11 अप्रैल को ही करने वाले थे, लेकिन उस समय प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन टाल दिया गया था। इस दौरान इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर सरकार जल्द फैसला नहीं करेगी तो कर्मचारी अपना आंदोलन और तेज करेंगे। भारत सरकार पेंशन की बहाली जब तक नहीं करोगी, देश भर के कर्मचारी आंदोलित हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उसी आंदोलन के तहत हिमाचल में बीजेपी सरकार गई है और अभी जो है कर्नाटक जैसे बड़े प्रदेश में भी कर्मचारियों ने आंदोलन किया, दबाव बनाया और वहाँ पर जो पेंशन की बहाली की घोषणा कर दी गई। जो लगभग 8 राज्यों में पेंशन बहाली की घोषणा की जा चुकी है और अब वही राज्य बचे हैं जो अभी बीजेपी के अधीन है। देश का कर्मचारी जो नौजवान है वो नौकरी में आ रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन नहीं मिलेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा और उसका जीवन जो बुढ़ापे में कैसे चलेगा। तो ये सरकार जो नौजवानों के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनका उत्पीड़न कर रही है और तमाम युवा वर्ग में जो बेकार घूम रहा है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार जिसको चाहती है उसको नौकरी देती है और वो भी नौकरी क्या देती है, आउटसोर्स में नौकरी दे रही है। आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाए, जो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर किया जाए और रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाए, पदोन्नतियां की जाए। और हमने मांग की है कि देश में राष्ट्रीय वेतन आयोग की घोषित किया जाए, जिससे कि देश भर के कर्मचारी, चाहे केंद्र के हो, चाहे राज्य के हो, चाहे निगमों के हो, जो भी कर्मचारी हैं उनके लिए राष्ट्रीय वेतन नीति, वेतन भत्ते निर्धारित करे, सुविधाएं निर्धारित करे और जिससे एक समान सबको वेतन भत्ते मिलें। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक देश एक विधान, तो हम भी कर रहे हैं कि एक देश एक वेतन भत्ते सुविधाएं ये दी जाए, चाहे वो कहीं भी कर्मचारी काम करता हो। पेंशन अंग्रेजों ने दी थी, अंग्रेज सरकार ने पेंशन दी थी और इसको इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया और अपने पेंशन ले रहे हैं। एक विधायक, एक एमएलसी, एमपी अगर 3 बार वो जीत कर आ गया अन्य पदों पर तो उसको पेंशन दी, सबकी पेंशन मिलेगी। 3-3, 4-4 पेंशन मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पेंशन ले रहे हैं, मंत्रीगण पेंशन ले रहे हैं, सब पेंशन ले रहे हैं। तो कर्मचारी जो सरकार चलाता है उसकी पेंशन क्यों रोकी गई? यह अब बर्दाश्त करने वाला कर्मचारी समाज नहीं है। 5 करोड़ खड़ा है और 30 जुलाई को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें टारगेट है कम से कम 5-6 लाख कर्मचारी इसमें आएगा देश भर का। और वो वहाँ पर आह्वान करेगा प्रधानमंत्री से, या तो पेंशन बहाल करो, आउटसोर्सिंग को रेगुलर करो, आउटसोर्सिंग सुविधा बंद करके नियमित भर्ती करो, पदोन्नतियाँ करो। आज केंद्रीय सचिवालय में आउटसोर्सिंग के लोग काम कर रहे हैं, 18-20 हज़ार पर काम कर रहे हैं।